तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार जल्द ही 10,000 सिपाहियों की करेगी बहाली। इसमें जिला पुलिस बल और बीएमपी के लिए सिपाहियों का होगा चयन। राज्य सरकार संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही 7 नए अनोखे जानवरों को लाएगी। साथ ही जू में 6 माह में 71 लाख की योजनाएं होंगी पूरी। अब सूबे की जनता भी राज्य की आम बजट में अपना सुझाव दे सकती है। 18 फरवरी से विधानमंडल का सत्र होगा शुरू। राज्य सरकार ने सरकारी केंद्रों पर धान की अधिकतम बिक्री सीमा को बढ़ाने का लिया निर्णय। अब किसान अधिकतम 200 क्विंटल तक बेच सकेंगे धान। राज्य की सभी पंचायतों में कलाकारों की टोली बच्चों के शिक्षा का अधिकार कानून की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएगी। 77 सांस्कृतिक समूह बना रहे हैं सांस्कृतिक वातावरण। नवादा में परमाणु ऊर्जा प्लांट के प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों की टीम हुई गठित। टीम जल्द ही आकर सभी मानकों की करेगी जांच। जवाहरलाल नेहरू नवीकरण मिशन नूरम के तहत आने वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग अब जिला स्तर पर होगी। इसके लिए हर जिले में गठित होंगी कमेटियां। नालंदा यूनिवर्सिटी के विश्व स्तरीय बिल्डिंग का निर्माण कार्य अक्टूबर से होगा शुरू। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी वित्तीय सहायता मिल रही है। राज्य सरकार जल्द ही सड़कों के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार करेगी। इससे नई सड़कों के निर्माण के साथ साथ पुरानी सड़कों का बेहतर रखरखाव हो सकेगा। राज्य सरकार 7 नगर निकायों में 10,000 शहरी गरीबों के लिए बनाएगी मकान। इन पर खर्च होंगे 326 करोड़ रुपए। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। राज्य में महिलाओं के विकास की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को छोटे छोटे उद्योग धंधों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। योजना के अंतर्गत वैसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें बगैर किसी विशेष संसाधन के कहीं भी स्थापित किया जा सके। इन्हीं में से एक है हस्तकरघा उद्योग। महिला विकास निगम बिहार की पहल पर गया जिले के नवीनगर की महिलाएं न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब हैं, बल्कि इनके अंदर भरपूर आत्मविश्वास भी जाग चुका है। जिले के चाकन में ऐसी महिलाओं को एकत्रित कर समूह का गठन किया गया और प्रत्येक महिला से एक छोटी सी रकम लेकर प्रारंभिक पूंजी की नींव डाली गई। महज 6 माह की अल्पावधि में एकत्रित धन राशि को बैंक में खाता खुलवाकर जमा करा दिया गया और मामूली ब्याज पर बैंक से कर्ज उपलब्ध करा दिया गया। बैंक से प्राप्त धनराशि का उपयोग समूह की महिलाओं ने स्वरोजगार स्थापित करने में किया और आत्मनिर्भर बनी। इस प्रकार इन्हें एक निजी रोजगार के साथ ही सलीके से जीने का सशक्त आधार हासिल हुआ। हालांकि प्रारंभिक दौर में इन पर्दानशी महिलाओं को घर से बाहर कदम निकालने तक अनेक पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं से जूझना पड़ा, लेकिन जल्द ही हालात अनुकूल बन गए। इनको बाहर जाने पर एतराज़ था उनके पति को, उनके घर वालों को, सास ससुर को। तो इसमें कुछ महिलाएं थीं जिनको शुरू में समझाया हम लोगों ने, तो वो आसानी से तो नहीं, लेकिन बहुत समझाने पे वो तैयार हो गई और उनके माध्यम से फिर बाकी समूह के महिलाओं को हम लोगों ने तैयार किया कि वो जुड़े। समूह में ज्यादातर वैसी महिलाओं को शामिल किया गया था जो परंपरागत रूप से हस्तकरघा चलाने में दक्ष थीं। बावजूद इसके पूंजी के अभाव में अपनी तकनीकी जानकारी का उपयोग कर पाने में असमर्थ थीं।
लिहाजा योजना के अगले चरण में निगम के पहल पर इनके बीच हस्तकरघा केंद्र की स्थापना की गई, जहां महिलाओं को अपनी दक्षता दिखाने और उससे लाभ अर्जित करने का एक सशक्त जरिया हासिल हुआ। निगम के द्वारा केंद्र को कच्चा माल सुलभ कराने के साथ ही उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। समूह की महिलाएं प्रतिदिन समय से केंद्र पर आती हैं और कपड़ों की बुनाई कर घर वापस लौट जाती हैं। माह के अंत में महिलाओं को नियमित श्रम का भुगतान हासिल हो जाता है। हम लोग काम छोड़ दिए थे और अब हम लोग को समूह में कुछ पैसा है और फेडरेशन से भी कुछ पैसा मिला है। इसी पैसे से हम लोग चाहते हैं आगे बढ़ाएं, कुछ काम करके हम दिखाएं। आज इस केंद्र से जुड़ी महिलाएं आर्थिक आज़ादी मिलने से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह कामयाब और खुश हैं। वहीं समाज में इनकी एक अलग पहचान कायम हुई है। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने वाले अल्पसंख्यक बच्चे बच्चियों को आगे की पढ़ाई हेतु 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के शिक्षा हेतु प्रोत्साहन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारण। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। बीएमपी की महिला सशस्त्र बटालियन में तैनात सिपाहियों की जिम्मेदारी उनकी डिग्री के आधार पर होगी तय। इसमें शामिल 580 महिला सिपाहियों में 230 बीए और 40 एमए पास हैं। राजधानी पटना में 30 मार्च तक खुलेंगे 5 ध्वनि प्रदूषण आकलन स्टेशन। इस पर खर्च होंगे लगभग 60 लाख रुपए। मनरेगा योजना के तहत 10 जिलों में कई संपर्क सड़कों का भी होगा निर्माण। इनके निर्माण के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने संबंधित डीएम और डीडीसी को दिया निर्देश। राज्य सरकार ने मानव विकास का रोड मैप बनाने की जिम्मेदारी 7 समितियों को दी। ये समितियां महीने भर में अपनी रिपोर्ट करेंगे तैयार। रोजगार के लिए विदेश जाने वाले बिहारी युवाओं का लेखा जोखा रखेगी राज्य सरकार। इससे विदेश जाने के नाम पर यहाँ के लोग बिचौलियों के चंगुल में अब नहीं फंसेंगे। राज्य सरकार हर कृषि उत्पाद की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की योजना बना रही है। इससे उत्पादकों को उनके उत्पाद की मिलेगी उचित कीमत। अप्रैल माह से राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन उनके बैंक खाते में जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में बैंकों का निर्धारण कर लिया गया। बाजार समितियों की जमीन पर अब केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां बना सकेंगी गोदाम। गोदाम का निर्माण पीपीपी मोड पर नहीं होगा।
मनरेगा के तहत सूबे में महिला सशक्तिकरण की मुहिम शुरू की जाएगी। साथ ही राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में महिलाओं का जॉब कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। बिहार मिलिट्री पुलिस की शूटिंग रेंज में अब महिलाएं भी साधेंगी निशाना। इसके लिए शूटिंग रेंज को विकसित किया जाएगा। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर की झलक 8 जनवरी से शुरू हुए एग्रो बिहार 2013 में खूब दिखे। 3 दिवसीय इस मेले में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों से ख्याति प्राप्त कंपनियों ने अपने अत्याधुनिक यंत्र और उत्पाद यहां उतारे थे। इन नए नए कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी हासिल करने प्रदर्शनी में राज्य भर से किसान यहां आए थे। 10 फरवरी को कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अन्य मंत्रीगण भी मौजूद थे। कृषि विभाग द्वारा पिछले 2 वर्षों से इस कृषि यांत्रिकरण मेले का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 25,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में कृषि यंत्र के 121 स्टॉल लगाए गए थे, जबकि 25,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के 25 प्रत्यक्षण प्लॉट पर विभिन्न कृषि यंत्रों का प्रत्यक्षण कराने की सुविधा उपलब्ध थी। मेले में किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिदिन कृषि यंत्रों के प्रयोग और रखरखाव की जानकारी भी दी जाती थी। इस मौके पर कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने राज्य के 16 किसानों को कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी की रकम का चेक दिया। इसके अलावा मेले में किसानों के बीच लगभग 5 करोड़ से अधिक अनुदान की राशि का वितरण किया गया। नई तकनीक जो कृषि के क्षेत्र में अपनाई जा रही है, उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको लागू करने के लिए कुछ मशीनों का इजाद किया गया। अब जैसे जीरो टीलेज, धान काटने के बाद जो नमी है बची हुई, उसका उपयोग करते हुए गेहूं की बुवाई करना, तो उसके लिए जीरो टीलेज मशीन। तो इन सब चीजों में जो मशीनों का इस्तेमाल होता है, किसान उसको सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकें, खरीद सकें, इसके लिए यांत्रिकरण के अनेक कार्यक्रमों में अनुदान की व्यवस्था की गई। और ये खुशी की बात है कि धीरे धीरे मशीनों को प्राप्त करने की, क्रय करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी और कुल मिलाकर हमारा उत्पादन बढ़ेगा। कृषि उत्पादन की वृद्धि में यांत्रिकरण का महत्वपूर्ण योगदान है और इस प्रकार के मेलों के आयोजन से किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि यंत्र अनुदानित दर पर आसानी से मिल जाते हैं, जिससे ये किसान राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, इस योजना से प्रदेश के सभी दूर दराज के क्षेत्रों में 12 महीने आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा 12 मासी संपर्क पथों और पुलों का निर्माण, पतले पुलों का चौड़ीकरण, पूर्व निर्मित पुलों का सुदृढ़ीकरण और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार।